हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन जेकेटी जयचंद कुमार यूट्यूब चैनल। गाइस, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नए वीडियो के साथ आया है, एक नई स्टोरी के साथ आया है। गाइस, स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस। ओके, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। ये स्टोरी अकबर बिरबल की है, तो बहुत न्यू न्यू वर्ड और कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सब कुछ सीखेंगे, जानेंगे गाइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्टोरी का टाइटल है अकबर आस्क्स बिरबल आंसर्स। ओके, अकबर पूछते हैं, बिरबल जवाब देते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी का टाइटल है। अब ऐसा स्टोरी का टाइटल क्यों है, स्टोरी में आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है गाइस। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और बहुत सारे न्यू न्यू वर्ड आपको सीखने को मिलेगा गाइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन डे यानी एक दिन, वन मतलब एक, डे यानी दिन। तो एक दिन अकबर नाम है, अनाउंस्ड। अनाउंस्ड का मतलब होता है घोषणा किया। ठीक है, एक दिन अकबर ने घोषणा किया। क्या घोषणा किया, इधर देखिए, आई हैव, मेरे पास है, फाइव, फाइव यानी पांच, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस यानी कि सवाल, फॉर एवरीवन, फॉर मतलब के लिए, एवरीवन मतलब हर किसी के लिए, टुडे, टुडे यानी आज। ओके, तो आज मेरे पास 5 सवाल है आप सभी लोगों के लिए। कौन कहा, अकबर ने ऐसा घोषणा किया। ठीक है, आगे देखिए, लेट्स सी, लेट्स यानी चलो, सी यानी देखते हैं, हु इज द मोस्ट सेंसिबल अमॉन्ग ऑल ऑफ यू। अब देखिए पूरा क्या हुआ, चलो देखते हैं, यहां से देखिए, लेट्स सी, चलो देखते हैं, हु इज कौन है, द मोस्ट, मोस्ट यानी कि बहुत ही ज्यादा, सेंसिबल, सेंसिबल का मतलब होता है दिमागदार। ठीक है, समझदार। अमंग, अमंग मतलब हम लोगों के बीच, मतलब तुम लोगों के बीच। ठीक है, अकबर को छोड़ करके बाकी लोग जितने कोटियर हैं उन लोगों के बीच में बात हो रही है कि देखते हैं तुम लोगों के बीच में कौन ज्यादा सेंसिबल है, यानी कौन ज्यादा समझदार है। ठीक है, आगे देखिए, ऑल ऑफ यू मतलब आप सभी लोगों के बीच में। ठीक है, आगे देखिए, ही आस्क्ड, ही मतलब उन्होंने, आस्क्ड यानी पूछा, नेम, नेम यानी कि कोई चीज का नाम पूछा। क्या नाम पूछा, द बेस्ट फ्लावर, बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा, फ्लावर, फ्लावर यानी फूल। ठीक है, तो नाम बताओ कौन सा सबसे अच्छा फूल है, ऐसा उसका नाम बताओ। ठीक है, अब आगे देखिए क्या क्या होता है। ये एक सवाल, ठीक है, वही अकबर पूछते हैं, बिरबल जवाब देते हैं। स्टोरी का टाइटल देख लीजिए। तो अकबर ने पूछ दिया, क्या पूछ दिया, एक सवाल, कौन सा, तो कौन सा सबसे अच्छा फूल है, नाम बताओ। ठीक है, ऐसा उन्होंने पूछा। अब आगे देखिए कौन सा फूल अच्छा है। ऑल द कोटियर्स, ऑल मतलब सभी, द कोटियर्स यानी दरबारी, नेम्ड, नेम्ड यानी कि बताया, नाम बताया, डिफरेंट, डिफरेंट मतलब अलग अलग नाम बताया, फ्लावर्स यानी फूलों का, तो अलग अलग फूलों का सारे कोटियर्स लोगों ने नाम बताया। लेकिन क्या हुआ, बिरबल दूसरा नाम बता रहे। देखिए, बिरबल सैड, बिरबल ने कहा, द कॉटन फ्लावर। अब देखिए, कॉटन, कॉटन का मतलब वैसे तो कपड़ा होता है, लेकिन कपास भी होता है गाइस। आप लोग सुने होंगे कि कपास, और कपास से ही रुई बनती है, और रुई से ये कॉटन कपड़ा बनता है गाइस। ठीक है, तो देखिए, द कॉटन फ्लावर, कॉटन फ्लावर यानी कि कपास का फ्लावर। अब कपड़े का फूल ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, होता भी है तो वो ओरिजिनल तो नहीं होता है, तो ये कपास यहाँ पे है। ठीक है, कॉटन यानी कपास, फ्लावर यानी फूल, तो कपास का फूल सबसे अच्छा उन्होंने बताया। सिंस, सिंस यानी क्योंकि, चूंकि, क्लोथ कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट। देखिए, क्योंकि क्लोथ यानी कपड़े, कैन बी मतलब हो सकते हैं, बन सकते हैं, प्रोड्यूस यानी तैयार हो सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम मतलब से, इट मतलब इससे, तो ये फूल से कपड़े तैयार हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए फिर क्या होता है। अकबर आस्क्ड, अब देखिए अकबर ने दूसरा सवाल यहां पे पूछ दिया। अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा,
विच इज द बेस्ट लीफ। अब देखिए विच मतलब कौन सा, इज मतलब है, द बेस्ट, बेस्ट यानी सबसे अच्छा, लीफ, लीफ का मतलब होता है पत्ती, यानी कि किसी पेड़ का पत्ती, ठीक है, वो ब्लेड वाला पत्ती नहीं है, ये किसी पेड़ की पत्ती को लीफ कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा सबसे अच्छा पत्ती है। अब आगे देखिए कौन कौन क्या जवाब देता है इसका, इस क्वेश्चन का। तो देखिए द कोटियर्स नेम्ड, द आर्टिकल है कोटियर्स यानी दरबारियों ने, नेम्ड यानी बताया, द नीम लीफ, नीम का मतलब आप लोग जानते हैं, नीम का पेड़ होता है, दातुन उससे करते हैं लोग, ठीक है। लीफ यानी पत्ती, तो उसका पत्ती बहुत कड़वा होता है, आप लोगों को पता होगा, बिटर इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो वो नीम का पत्ता सबसे अच्छा है, सारे कोटियर, सारे दरबारियों ने ऐसा कहा। लेकिन बीरबल क्या बता रहे हैं, देखिए बीरबल सैड, बीरबल ने कहा द बिटल लीफ। अब देखिए बिटल का मतलब होता है पान, लीफ यानी पत्ती, तो पान का पत्ती, ठीक है, पान का पत्ती सबसे अच्छा है। विच इज ऑफर्ड, जो ऑफर्ड किया जाता है, ऑफर्ड किया जाता है यानी कि दिया जाता है, ठीक है। टू फ्रेंड, फ्रेंड यानी कि दोस्तों को, एंड मतलब और, फोर्स का मतलब होता है दुश्मनों को, ठीक है। तो जो दोस्तों और दुश्मनों में दिया जाता है, ठीक है, दोस्तों के लिए भी दिया जाता है और दुश्मनों के लिए भी दिया जाता है। तो अकबर और बीरबल के समय में ऐसा चलता था दोस्तों, कि अगर किसी से दोस्ती करना है तो पान खिला के दोस्ती कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा पहले था, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा पता चलता है, ठीक है। आगे देखिए ऐसा यहाँ पे कुछ लिखा नहीं गाइस, वो मैं अपने आप से बताया, ठीक है। आगे देखिए अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा, विच इज द, देखिए थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा, विच इज यानी कौन सा, द वेस्ट मिल्क यानी कि सबसे अच्छा दूध कौन सा है, मिल्क यानी दूध, वेस्ट यानी अच्छा, तो सबसे अच्छा दूध कौन सा है। अब आगे देखिए जवाब क्या है, एवरीवन सैड, एवरीवन यानी कि हर कोई, सैड यानी कहा, काउस मिल्क। अब देखिए काऊ यानी गाय, फिर देखिए काऊ के बाद में कॉमा लगा है, फिर यस है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रॉफी, इसका मतलब होता है काकी के, तो गाय का, मिल्क यानी दूध, सारे लोगों ने कहा कि गाय का दूध, ठीक है। अब आगे देखिए थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा दोस्तों, सो सी हियर गाइस, बट सभी लोगों ने गाय का दूध बोला, ठीक है, देख लीजिए काउस मिल्क है ना। अब यहाँ पे देखिए बट मतलब लेकिन, बीरबल सैड, बीरबल ने कहा मदर्स मिल्क यानी कि माँ का दूध, ठीक है, माँ का दूध, सिंस यानी क्योंकि, इट हेल्प्स ये मदद करता है, मतलब एक, आगे देखिए बेबी ग्रो, यहाँ पे देख लीजिए बेबी ग्रो, बेबी यानी बच्चे को, ग्रो यानी कि बड़ा होने में, ठीक है, तैयार होने में, स्ट्रांग होने में, कुछ भी आप कह सकते हैं यहाँ पे। तो एक बच्चे को ग्रो करने के लिए, बड़ा करने के लिए, तैयार करने के लिए एक माँ का दूध सबसे अच्छा होता है, ये बीरबल ने कहा। ओके, अब आगे देखिए चौथा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से यहाँ पे, अकबर आस्क्ड, अब देखिए अकबर ने फिर पूछा क्वेश्चन, वेयर इज द स्वीटनेस, 1 मिनट गाइस, देखिए वेयर इज द स्वीटनेस, वेयर मतलब कहाँ, इज मतलब है स्वीटनेस का मतलब होता है मिठास, ठीक है, कहाँ है मिठास, ऐसा अकबर ने सवाल पूछा। अब देखिए इसका जवाब क्या आया, आगे देखिए गाइस, वाइल। अब देखिए वाइल का मतलब होता है जबकि, है ना, तो वाइल जबकि, द कोटियर्स यानी दरबारियों ने, नेम्ड यानी बताया, वेरियस स्वीट्स, वेरियस यानी कि बहुत प्रकार के, स्वीट्स यानी मिठाइयों का, ठीक है, तो दरबारियों ने बहुत प्रकार के मिठाइयों का नाम बताया, ठीक है। बट आगे देखिए बीरबल का कुछ अलग ही होगा, या यू कैन सी हियर गाइस, बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, इन द टंग, अब देखिए इन द टंग,
इन मतलब में द टंग, टंग यानी कि जीभ होता है, ठीक है। तो टंग यानी जीभ, वो बोल रहे हैं कि सबसे मिठास कहाँ होता है, तो जीभ में, ठीक है, जीभ में मिठास होता है। सिंस, सिंस यानी क्योंकि, चूंकि। इट इज कैपेबल, कैपेबल का मतलब होता है सक्षम, क्योंकि ये सक्षम है। ऑफ टेस्टिंग, ऑफ मतलब का के टेस्टिंग यानी कि स्वाद लेने का, ठीक है। तो ये स्वाद लेने में कैपेबल है यानी सक्षम है, ठीक है। आगे देखिए, फिर से क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए 5वां क्वेश्चन है, अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा, हु इज द बेस्ट, हु मतलब कौन, इज मतलब है, द आर्टिकल है, बेस्ट यानी सबसे अच्छा। हु इज द बेस्ट, सबसे अच्छा कौन है। ओ माय गॉड, या लुक एट हियर, किंग, ठीक है। तो सबसे अच्छा कौन सा राजा है, अकबर ने लास्ट सवाल ये दागा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर आता है, सारे दरबारियों का क्या है और बीरबल का क्या है, देखते हैं गाइस। ऑल द कोटियर्स, ऑल मतलब सभी, द कोटियर्स यानी दरबारी, सैड, सैड यानी कहा, यू मतलब जब वो पूछे कि कौन सबसे अच्छा राजा है, किंग का मतलब राजा है, तो सारे दरबारियों ने कहा कि यू मतलब आप, ठीक है, तुम हो, आप हो, ऐसा सारे दरबारियों ने कहा। अब आगे देखिए, या हियर, बट मतलब लेकिन, बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, किंग इंद्रा। अब देखिए, किंग यानी राजा, इंद्रा, इंद्रा मतलब जो जिसे हम कहते हैं ना कि भगवान इंद्र, ठीक है। तो हालांकि ये सब काल्पनिक है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, लेकिन फिर भी हमको उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो हम इसी जगह ध्यान देंगे। हिस्ट्री का बात हिस्ट्री पे बात कर लिया जाएगा, ठीक है, कभी ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे देख लीजिए, किंग इंद्रा, किंग इंद्रा मतलब राजा इंद्र, बिकॉज, बिकॉज यानी क्योंकि, ही सेंड्स, ही मतलब उन्होंने, सेंड्स, सेंड्स का मतलब होता है भेजते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भेजते हैं, रैन, रैन यानी कि बारिश, ठीक है। राजा इंद्र जो है कि वो सबसे अच्छा है क्योंकि वो बारिश भेजते हैं। और क्या होता है, आगे देखिए, हियर, विच मतलब जो, हेल्प्स, हेल्प्स यानी मदद करता है, क्रॉप्स, क्रॉप्स का मतलब होता है फसल, ठीक है। तो फसलों का जो मदद करता है क्या करने में, ग्रो होने में, बड़े होने में, तैयार होने में, ठीक है। तो राजा सबसे अच्छा राजा कौन है, इंद्र है, जो बारिश भेजते हैं और बारिश क्या करती है, हेल्प करती है फसलों को तैयार होने में। ओके, आगे देखिए, एंड मतलब और, वी गेट आर फूड, और हम लोग क्या पाते हैं, वी मतलब हम लोग, गेट यानी पाते हैं, आर मतलब अपना, हमारा, फूड यानी भोजन। तो जब ये फसल तैयार होती है तो हम उससे अपना भोजन लेते हैं, अपना भोजन पाते हैं, है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन खत्म हो गया, आंसर भी खत्म हो गया दोस्तों। अब देखिए क्या है लास्ट में, अब लास्ट में कंक्लूजन है, देख लीजिए, अकबर लाइक्ड, अकबर नाम है, लाइक्ड। अब देखिए, लाइक का मतलब होता है पसंद करना, और लाइक का मतलब जैसे भी होता है, तो यहाँ पे पसंद करना, और लाइक्ड यानी पसंद किया। तो अकबर पसंद किया, आल, आल मतलब सभी, ऑफ मतलब का के, बीरबल्स, बीरबल्स यानी बीरबल का, आंसर्स, आंसर्स का मतलब होता है जवाब। तो जितने भी बीरबल का जवाब आए वो अकबर ने पसंद किया, ठीक है। तो ये रही स्टोरी गाइस, स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और गाइस मैं कहता हूं ना कि आप मेरे साथ वीडियो के पिक्चर देख के बात करते हैं गाइस, ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छा भी लगेगा, है ना। सो देखिए, मैं बार बार बोलता हूं गाइस कि मेरे साथ कम से कम 2-3 महीना दे दीजिए, और फिर आप अपने आप जज कर पाएंगे कि मैं कितना सीख पा रहा हूं। दोस्तों सही बता रहा हूं, बहुत जल्द आप इंग्लिश सीख जाएंगे, बुक रीडिंग करना, बुक पढ़ना आप बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे दोस्तों। तो मेरे साथ कम से कम 2-3 महीने
ठहरिए, ठीक है। और रोज़ ऐसा नहीं है कि बस मेरे पास ठहरिए, वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार वीडियो देख के वो सीखना पड़ेगा। हर जब जब मैं एक बात बोलता हूँ दोस्तों, एक मिनट इधर देखिए, अगर आपको ये सब मीनिंग पता है तो आप आराम से जमा के बोल नहीं पाएंगे क्या? देख लीजिए, वन डे, वन मतलब एक, डे मतलब दिन, तो एक दिन अकबर नाम है, अनाउंस्ड, अनाउंस का मतलब, अब अगर आपको पता है कि अनाउंस का मतलब क्या होता है तो फिर आप पढ़ लिए, है ना। एक दिन अकबर ने घोषणा किया, देखिए तो पूरा हो गया ना सेंटेंस। फिर दूसरा सेंटेंस यहां से देख लीजिए, आई हैव, मेरे पास है, फाइव, फाइव यानी 5, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस यानी कि सवाल हैं, फॉर एवरीवन, एवरीवन मतलब हर किसी के लिए, हर कोई के लिए, टुडे यानी आज। तो इस तरीके से जब आप हर एक वर्ड का मीनिंग जानते जाएंगे, आराम से आप ट्रांसलेट कर पाएंगे, आराम से आप सेंटेंस बना पाएंगे गाइस। तो ये सब जानने के लिए मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि मेरे साथ कम से कम 2-3 महीना, 4 महीना आप रुक के देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे से सीख पाएंगे आप। 2-4 महीने के बाद में आप अपने आप कोई भी बुक ट्रांसलेट कर पाएंगे दोस्तों, मेरा वादा है, ठीक है। तो गाइस, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइस कि लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। और यदि इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है गाइस कि हमारा मनोबल बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप मेरे साथ जुड़े रहें, सीखते रहें। ओके, सो बस आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।